नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। एग्जाम सिस्टम हुआ बदहाल, सुसाइड से उठे सवाल। नीट परीक्षा को लेकर देश के कई राज्यों में छात्रों की सुसाइड के मामले सामने आए हैं। 21 जून को होने वाले री एग्जाम के मानसिक दबाव की वजह से कई होनहार छात्रों ने अपनी जान गंवा दी है। 12 मई को नीट परीक्षा रद्द होने के बाद अब तक करीब 12 स्टूडेंट्स जान दे चुके हैं। 3 मई 2026 को हुई मुख्य परीक्षा के लीक होने पर और फिर रद्द होने से छात्रों की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया है, जिससे कई विद्यार्थी गहरे सदमे में हैं। वहीं एनटीए ने बेहद कम समय में दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित कर दी, जिससे छात्र मानसिक रूप से परेशान हैं और पेपर की तैयारी नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर कोचिंग और तैयारी पर माता पिता के खर्च किए गए पैसों को लेकर छात्र खुद को दोषी मान रहे हैं और उनका सामना करने से डर रहे हैं। छात्रों के मानसिक दबाव में खुदकुशी करना समाज के लिए बेहद दुखद और चिंताजनक है। इधर कोटा में विद्यार्थियों से संवाद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी नीट के मामले में सिस्टम की नाकामी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज्ड करता है और उन्हें स्ट्रेस देता है। हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, जिससे किसी भी बच्चे को आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम ना उठाना पड़े। राहुल ने कहा कि 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपके परिवार की जेब से उतना पैसा छीन लिया जाता है जितना 5 मंत्रालयों का बजट होता है। नीट, जेई समेत 5 परीक्षाओं की तैयारी पर परिवारों की जेब से 5 लाख करोड़ चले जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सड़ चुका है कि देश के भविष्य को अपनी जान देनी पड़ रही है? क्या विद्यार्थियों पर पारिवारिक और सामाजिक दबाव उन्हें इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है? तो नीट की जो परीक्षा, पहली परीक्षा हुई थी, वो 3 तारीख को हुई थी और उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं जिसके बाद लगातार छात्र दबाव में आ रहे हैं, आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। 17 साल के बच्चे काल के गाल में समा गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। जिम्मेदारी किसकी? कौन जिम्मेदारी लोगा? सब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिन घरों के दीपक बुझ गए, उन घरों का क्या हाल है? उनके माता पिता किस दौर से गुजर रहे हैं? कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनवा देते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। India's education system is a extortion machine. ये आपसे पैसे लेने का सिस्टम है, ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है। ये एग्जाम के बेसिस पर आपसे लाखों करोड़ रुपए छीनने का सिस्टम है। 1,32,000 करोड़ रुपए 22 लाख परिवारों के जेब में से खींचा जाता है। भाई और बहनों, जितना पैसा एक साल में ये 22 लाख लोग देते हैं, उतना ही पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने पूरे के पूरे एजुकेशन बजट में डालती है। हाँ, राहुल गांधी जो पहुंचे अभी उनको अधिकार है। जो नीट एग्जाम में जो भी कुछ पेपर फूटी हुई थी, तो इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। जो हुआ है गलत हुआ है, लाखों स्टूडेंट को उसकी तकलीफ भी हो गई है दोबारा एग्जाम देने की। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए सरकार ने जो भी इसमें लोग दोषी थे उनको अरेस्ट किया है और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सबको जेल में डाल दिया है। तो ऐसा पेपर फूटी होना ठीक नहीं है। हमारा प्रयत्न जरूर है कि दोबारा ऐसा ना हो और राहुल गांधी जी ने राजनीति करना है, राजनीति करे, लेकिन जो कुछ हुआ है इससे हम भी समाधानी नहीं है। कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे, आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे, नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है अपने कैरियर तक असाक्षात स्वरूप होने के मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है। आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। इंडिया 36 दिन में 12 छात्रों की जान चली गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। 14 मई को दिल्ली में 20 साल की छात्रा ने जान दे दी। 16 मई को राजस्थान में 22 साल के स्टूडेंट प्रदीप मेघवाल ने आत्महत्या कर ली। परिवार ने परीक्षा रद्द होने से तनाव की बात स्वीकार की है। 20 मई को मध्य प्रदेश में आकांक्षा चतुर्वेदी ने खुद की जान दे दी। सुसाइड नोट में दोबारा परीक्षा देने का डर जताया था। 25 मई को महाराष्ट्र के लातूर में 18 साल के नीट छात्र ने आत्महत्या कर ली।
13 जून को दिल्ली में 17 साल की नीट छात्रा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने आत्महत्या का मामला बताया है। 21 जून को नीट का री एग्जाम होना है, लेकिन उससे पहले छात्र लगातार दबाव में नजर आ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस नेता पवन डोंगरे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुरभि दुबे भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में विवेक श्रीवास्तव जी से करूंगा। विवेक जी, बड़े लाड़ प्यार से माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें पालते हैं, कई सपने उनके लिए देखते हैं। उनका बड़े अभाव में जीवन भी हो, अगर उनके पास संसाधन ना हो तब भी वो कैसे करके उन संसाधनों को जुटाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। क्या इस दिन के लिए पढ़ाई करा रहे हैं कि एक एग्जाम जो लीक हो गया उसके बाद बच्चे आत्महत्या कर लें? जब किसी सरकार को कोई वोट देता है तो वो भरोसा करके देता है कि उसको कोई परेशानी नहीं जाएगी, लेकिन ये लगातार ये खबरें, लगातार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका? पवन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पवन जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आवाज आ रही है? क्लियर जी, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है। देखिए, जहां इस तरीके का पूरा माहौल बना हुआ है, बच्चे डर के साए में हैं, बच्चे लगातार ऐसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, सरकार की विफलता है, लेकिन क्या वही समय था राहुल गांधी का कोटा में पहुंचने का और ये तमाम बातें करने का? राहुल गांधी जी भारत के बच्चों का विश्वास है, जो भारत के नौजवान है उनका विश्वास राहुल गांधी जी है। मुझे बताइए, जितनी आत्महत्याएं हो रही है, ये आत्महत्याएं नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के वजह से विद्यार्थियों की हत्या हो रही है। जो बच्चे का मनोबल टूट रहा है, जो बच्चा 2 साल पढ़ाई करता है नीट की पढ़ाई के लिए, और 2 साल के पश्चात उसको जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो जो बच्चे जिनकी उतनी मार्क्स की कैपेसिटी नहीं है, वो बच्चे खरीद के पैसे, यानी पैसे खरीद दे रहे, टीचर्स को खरीद रहे, जो पेपर बेच रहा है उसको खरीद रहे, और विद्यार्थी उसमें मार्क्स प्राप्त कर रहा है। और जो जेन्युइन बच्चा है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चे का भविष्य पूरा अंधकार में जा रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। राहुल गांधी जी ने तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी जी जेनजी का विश्वास है। अब भारत में जिस तरीके से 89 पेपर्स, अभी तक 12 सालों में 89 पेपर्स अलग अलग, ये जो बच्चे पूरे के परीक्षा पूरे की लीक हो तैयारी चुके कर रहे हैं, जिन बच्चों को इन तमाम बातों से दूर रखना चाहिए, सिर्फ उनकी परीक्षा या उनके मनोबल को लेकर बात करनी चाहिए, वहां पर सरकार को लेकर बात की जा रही है। वहां पर कहा जा रहा है कि आपसे इतना पैसा सरकार छीन रही है, जितना 5 मंत्रालयों का बजट है उतना पैसा सरकार आपकी जेब से निकाल ले रही है। तो क्या इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा या वे और डिमोटिवेट हो जाएंगे? नहीं, बच्चों को पता होना चाहिए कि इस भारत की जो बीजेपी की सरकार है उसका व्यवहार क्या है। वो सिर्फ आर्थिक लेवल के ऊपर शोषण करना चाह रही है। अडानी अंबानी को खुश करने के लिए मैं पूरी तरह से सहमत हूं। बच्चों को पता होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, लेकिन क्या समय सही चुना गया? 100% सही। अभी नहीं तो कब? बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए उनसे बात करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। भारत की सरकार की जो कमियां हैं उनके सामने लानी पड़ेंगी, तब जाकर ये बच्चों का अंदर एक पता चलेगा कि इसमें कमियां कहां पे। उन बच्चों में कमी नहीं है, कमी सरकार में है। बच्चे आत्मविश्वास से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी कोई दोष नहीं है, बच्चे 100% करेक्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये असफल सरकार है, ये पेपर लीक होने को रोक नहीं पा रही है। तो इस सरकार की वजह से विद्यार्थी इतना त्रस्त है और त्राहिमाम कर रहा है। क्या किया जाएगा, क्या किया जाए उसके लिए? देखिए, विद्यार्थियों को गाइडलाइंस जिस तरीके से राहुल गांधी जी दे रहे हैं, राहुल गांधी जी को देखने के बाद में विद्यार्थियों के अंदर एक मनोबल आता है कि एक ऐसा सच्चा नेता है इस देश में जो हमारे विद्यार्थियों की तरफ से खड़ा हुआ है। वो मनोबल विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। राहुल गांधी जी को देखने के बाद में एक ऑनेस्ट व्यक्ति की प्रतिमा उनके सामने आ रही है, एक ऐसे सच्चे आदमी को जिसको डराने के लिए ईडी से लेके हर फॉरेन के अलग अलग विभागों की नकेल कसने की कोशिश की गई थी, मगर राहुल गांधी जी किसी से डरते नहीं है। और वो सारे लोगों को कहते हैं, डरो मत, तुम डट के सामना करो, झूठ का डट के सामना करो, तुम अविश्वास का, भारत के अंदर जिस तरीके की जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका तुम सामना करो, मैं तुम्हारे साथ में हूं।
और वो हर नौजवान को ताकत देते हैं कि डरो मत, ये संदेश वो दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम लड़ाई करो भ्रष्टाचार के विरोध में। अगर राहुल गांधी जी ने किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम कभी जिंदगी में किया होता तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार उनको बाहर रहने देती? कभी नहीं। इतने बार उनकी ईडी की चौकसी कराई गई, हर बार वो निर्दोष है। तो ये सारी खोखली बातें ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी के विरोध की थी। ठीक है विवेक जी, 21 जून को परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले छात्र लगातार अपनी जान दे रहे हैं, बड़ा दुखद है। कौन जिम्मेदार होगा इसका? बहुत दुखद है ये जान देना। मतलब ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास पवन जी, मैं आऊंगा। सवाल मेरा विवेक जी से, ठीक है विवेक जी, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? विवेक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जोर से बोलिए, आवाज बहुत धीमे आ रही है आपकी। सुन पा रहे हैं विवेक जी? आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत धीमे आवाज है। 21 जून को री एग्जाम होना है नीट का, लेकिन उससे पहले छात्र अपनी जान दे रहे हैं। 13, 17, 16 जून की खबरें, बच्चे खुदकुशी कर ले रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा इन आत्महत्याओं का? कौन लेगा जिम्मेदारी? देखिए अभिजीत जी, ये आत्महत्याएं दुखद है और कहीं ना कहीं कंपटीशन के दबाव के आगे छात्र टूट रहे हैं। जो भी क्रमारे इसको पेपर लीक से जोड़ रहे हैं, उनसे पूछिए कि इसके पहले भी कोटा में बहुत से छात्रों ने आत्महत्याएं की है, वो भी क्या पेपर लीक के कारण थी? कहीं ना कहीं जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता का जो दबाव है, उसके आगे वो छात्र हिम्मत हार रहे हैं। ये बहुत दुखद है। ऐसा उन छात्रों को नहीं करना चाहिए। उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए और परिवार वालों को भी उनके ऊपर इस तरह का कोई दबाव नहीं डालना चाहिए कि नहीं आपने डॉक्टर ही बनना है। जिधर छात्र का मन हो, जिधर विचार हो, उसको उस दिशा में प्रोत्साहित करना चाहिए। और अभी मैं अपने कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था और राहुल गांधी को भी सुना। उन्होंने पूरे शिक्षा सिस्टम पे प्रश्न उठाया है। उनसे पूछिए कि ये शिक्षा का सिस्टम क्या कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पनपे हैं? इसके पहले क्या होता था? कांग्रेस का खुद का इतना गंदा रिकॉर्ड है। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा से लेकर के जब ये परीक्षाएं स्टेट लेवल पे होती थी, तो यही लखनऊ में केजीएमसी में सीबीआई ने छापा मारा था 2006 में। कुछ लोग आसाम के शेड्यूल ट्राइब के पेपर बनवा करके एमबीबीएस के तीसरे चौथे साल तक पहुंच गए थे। तभी परीक्षा स्टेट कराती थी। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पे एनटीए का गठन हुआ। इन लोगों ने तो सारी परीक्षा संस्थाओं की ऐसी तैसी पहले कर रखी थी। इनके समय में तो लोक सेवा आयोग तक नहीं बचे, तो उसके भी बड़े काले चिट्ठे हैं यहाँ पर। तो खैर, कांग्रेसियों को गाल बजाने के अलावा और तो कोई आता नहीं है। अब आज जाकर के जहां छात्रों के घाव पे मरहम लगाना चाहिए, वहां भी जाकर के उनको जिस तरह से उकसा रहे हैं राहुल गांधी, ये ठीक नहीं है। सरकार परीक्षा की शुद्धता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, पूरा कमर कस चुकी है। जून की परीक्षा अभी आपने एक बात कहा कि बच्चे पहले भी आत्महत्या कर रहे थे, कोटा में कई ऐसे मामले आए। ठीक है, आते थे मामले पहले भी, लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें तो बाकायदा ये जिक्र भी किया जा रहा है कि जो दोबारा से परीक्षा कराई जा रही है उसमें इतना कम समय दिया गया। और कई ऐसे बच्चे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि उनके पहले उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था, अच्छी परीक्षा गई थी, लेकिन अब दोबारा से उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये बातें भी तो सामने आ रही है ना। 12 साल से दोबारा से जो तैयार है वो तैयार है, जो तैयार है वो तैयार है। और सरकार क्या, जो परीक्षा में सेध लग गई उसको आईडीटी रिजल्ट थोड़ी सरकार आउट कर देगी। परीक्षा तंत्र की शुचिता बहाल करना सरकार का कर्तव्य, वो सरकार कर रही है। लेकिन परीक्षा की शुचिता बनाए रखना तो सरकार की जिम्मेदारी थी ना। परीक्षा की पारदर्शिता तो सरकार की जिम्मेदारी थी। वही तो कर रहे हैं, वही बहाल तो करने के लिए लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, डॉक्टर सुरभि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुरभि, क्या वजह नजर आती है इन आत्महत्याओं के पीछे? परीक्षा का दबाव तो है, क्या जो परिवार है संवादहीनता उनमें नजर आती है? क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है? थोड़ा मालूम थे। सुरभि जी अनम्यूट कर लीजिए माइक अपना आप। बच्चे जो हैं वो बहुत प्रेशराइज्ड हैं। आप देखिए, 2 साल बच्चे प्रिपेयर करते हैं, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, और उसके बाद अगर उन्हें पता चले कि पेपर लीक हो गया है या रीअपियर होना है सेम एग्जाम के लिए, तो एक मनोबल टूट जाता है बच्चों का। कई बच्चे जो हैं
आर्थिक रूप से कम फैमिली से आते हैं, जहां माता पिता बहुत मेहनत करके बच्चों को सपोर्ट करते हैं आर्थिक रूप से, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी ये निराशा आ जाती है कि हम अपने पेरेंट्स की ड्रीम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अपनी ड्रीम्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, और हताशा वाली जो बात है, तो उसमें इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है। इम्पल्सिविटी मतलब जो दिमाग में पहली चीज आया उसे हम एक्शन में ले लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ध्यान में नहीं रख पाते। और उसमें भी एक हम ऐड करना चाहेंगे, कई बच्चे पहले से ही एंजाइटी का शिकार होते हैं, सोशल एंजाइटी का या परफॉर्मेंस एंजाइटी का, उनमें ये प्रॉब्लम्स अधिक हो सकती हैं। कई इम्पल्सिविटी का कारण हो सकता है। इम्पल्सिविटी मतलब ये एक तरह का गुण है पर्सनालिटीज में, जहां एकदम से एक्शन ले लेते हैं लोग। जैसे कई बार हम देखते हैं कि मारपीट में कई बच्चे ज्यादा लिप्त हो जाते हैं, या कई बच्चे जो हैं वो नशे में ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें ये सब बातें भी ध्यान में रखनी है। और जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा कि रेगुलर काउंसलिंग बच्चों की बहुत आवश्यक है, तो बच्चों को काउंसलिंग सेशंस कोचिंग में, घर में, या अभी सीबीएसई ने बहुत अच्छी एक पहल करी है कि एग्जाम्स के पहले ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग बच्चों की हो सकती है टोल फ्री नंबर पे। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट जो है वहां पे भी काउंसलिंग अवेलेबल है, तो बच्चों को उनको अवेल करना चाहिए, पेरेंट्स को उनको अवेल करना चाहिए, और बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए सिस्टम फेलियर पे। इसमें उन्हें बस अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। सुरभि जी, घर में कैसा माहौल माता पिता को रखना चाहिए, कैसा व्यवहार बच्चों के साथ करना चाहिए? बच्चों के साथ हमें एनकरेजिंग माहौल रखना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कि जैसे सक्सेस एक लाइफ का पार्ट है, वैसे फेलियर भी लाइफ का एक पार्ट है। फेलियर्स हमें बहुत सिखाते हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि अभी एग्जाम्स, री एग्जाम होना, पेपर लीक होना, ये सारा स्टेप्स हैं। बहुत टाइम ऐसे होगा कि रिजल्ट्स हमारे मन मुताबिक नहीं आएंगे, तो इन सिचुएशंस को भी फेस करना बच्चों को आना चाहिए कि मेहनत करते रहो, उसके आगे के रिजल्ट्स पे ध्यान मत दो। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर इसके लिए भी हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ पेरेंट्स को बच्चों की नींद और इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन, उसके ऊपर भी बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे प्रॉपर नींद ले रहे हैं कि नहीं, रात में पूरी रात की नींद ले रहे हैं कि नहीं, खान पान में विशेष ध्यान दें। और जो एग्जाम्स का टाइम है उसमें कहीं बच्चे अपनी मनोबल को खो तो नहीं रहे हैं, एकांकी तो नहीं रह रहे हैं, या कई बार बच्चे बोले अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बहुत हो गया है। अगर इन सब चीजों को बच्चे व्यक्त करते हैं, लोगों से कटने लगते हैं। जी सुरभि जी, 17-17 साल के बच्चियां आत्महत्या कर ले रही हैं, जबकि अभी तो उनके पास बहुत समय है, कई अटेम्प्ट्स उनके पास है, लेकिन फिर भी वे ऐसे कदम उठा रहे हैं। जैसा मैंने कहा सर कि बच्चों में अगर कहीं ना कहीं हताशा, निराशा, भय, डर, परफॉर्मेंस एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या डिप्रेसिव फीचर्स आपको नजर आए, जहाँ बच्चे बोलने लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, अब बहुत हो गया, या हम हार चुके हैं, या बच्चा अलग अलग रहने लगे, तो आपको अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देना है, उनके एक्टिविटीज पे ऊपर विशेष ध्यान देना है। ये बहुत एक देश के लिए निराशाजनक बात होगी जहाँ यंग बच्चों को, जो हमारे देश का फ्यूचर है, हम उनको खो दे रहे हैं किसी कारण से। तो एज अ सोसाइटी हमें उनका विशेष ध्यान रखना है, और आपके प्रोग्राम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि काउंसलिंग सर्विसेज सब जगह अवेलेबल है। स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में बच्चे और पेरेंट्स उसको अवेल करें और उसका सहायता लें। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक जी, देखिए, मैं सुरभि जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। घर में पॉजिटिव माहौल बनाएं, बच्चों को हमेशा जो वो करना चाहते उसके लिए प्रेरित करें, अपनी इच्छाएं माता पिता उनके ऊपर न थोपे, एक चीज। दूसरी चीज, उनको हमेशा ये समझाते रहे कि देखिए सितारों के आगे जहां और भी है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये उससे और अच्छा कुछ कर सकते हैं। उनके मन में हमेशा एक आशा की किरण बनाए रखें। ये ना बताएं कि साहब देखिए आप डॉक्टर नहीं बन सके तो आपका जीवन खत्म हो गया, आप इंजीनियर नहीं बन सके तो आपका जीवन खत्म हो गया, उसके आगे बहुत सी चीजें हैं। तो हमेशा उनके मन में एक सकारात्मक विचार विद्यमान रहना चाहिए। ये जो आत्महत्या की स्थितियां बन रही है, ये वो नहीं हार रहे बच्चे, उनके माता पिताओं का जो दबाव है, जो उनके घर का जो माहौल है, उस माहौल के चलती चीजें हो रही है। इसको सकारात्मक होना चाहिए।
बच्चा तो 17 साल का बच्चे की कौन सी उम्र है इसमें निर्णय लेने की? अपने माँ बाप के, घर के, परिवार के, सोसाइटी के दबाव के आगे दम तोड़ रहा है। ठीक है, पवन जी क्या कहेंगे? जी, देखिए, बच्चों को एक मैसेज राहुल गांधी जी ने दिया है कि डरो मत। ये हर जगह पर अप्लाई होता है। ये उनके जीवन में जो भी जंग है, जो भी लड़ाई है, चाहे एग्जाम की हो, चाहे नौकरी पाने की हो, या किसी भी तरीके का उनका एक आत्मविश्वास हो, उन्होंने किसी भी तरह से डरना नहीं चाहिए। हर जगह उन्होंने डट के सामना करना चाहिए। अगर विद्यार्थी अपने आप में प्रबल बन जाए तो वो डेफिनेटली कितना भी पावरफुल एग्जाम रहो वो उसको क्रैक कर सकता है। और हर जगह पर अगर वो ये आत्मविश्वास लेकर चले कि वो कर सकता है, क्योंकि विद्यार्थी मतलब उसको जीवन में सीखना है, आगे आना है। हम सारे स्टूडेंट्स को हमारे नेता की तरफ से, हमारे तरफ से यही उनको हम एक उम्मीद जगाएंगे कि जो एक वर्ड उन्होंने कहा कि डरो मत, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं, जीवन के जंग के लिए भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट कमेंट विवेक जी। जी बिल्कुल अभिजीत जी, मैं पवन जी के इस बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि बच्चों को राहुल गांधी से सीख लेना चाहिए। जिस तरह राहुल गांधी के नेतृत्व में 100 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी मैदान में डटे हुए हैं, बच्चों को भी इस तरह कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी को आत्मविश्वास और सकारात्मकता से राहुल गांधी के जीवन को उनको लेना चाहिए। विवेक जी, वही तो भारत का विश्वास है। चलिए ठीक है, राहुल गांधी जी बहुत अच्छा। राहुल जी से बच्चों को सकारात्मक चीजें लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, समय हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। विवेक जी आपका बहुत धन्यवाद, पवन जी आपका धन्यवाद, और डॉक्टर सुरभि जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप डरा 21 जून को नीट का री एग्जाम होना है, और बच्चे किसी भी तरह से घबराए ना। जो उन्होंने पढ़ा है उस पर विश्वास रखें, और इतना दबाव ना किसी बात का लें, क्योंकि अभी पूरा जीवन पड़ा है, और सिर्फ नीट का एग्जाम निकाल लेना ही आपका जीवन तय नहीं करेगा कि आप जीवन में क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। बहुत बड़ा जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, और ऐसे में इन उतार चढ़ावों के साथ चलना सीखिए। और हो सकता है कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, नियति ने कुछ और बेहतर आपके लिए सोचा हो, तो किसी भी प्रकार से हताश ना हो और आगे बढ़ते रहें। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।